अस्सलाम वालेकुम। हमारा कराची में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में हो गया एक और ख़तरनाक ऑपरेशन शुरू। पिछले दिनों गुलिस्तान जौहर के इलीगल मकानात को और गोट को नोटिस जारी किए गए और आज 14 मार्च 2023 से ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ करना था और ऐसा ही हुआ। हुकूमती इदारे KDA के आला अफसरान, पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स के जवान गुलिस्तान जौहर पहुँचे ब्लॉक 11 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। 2 से 4 मकानात को डिमोलिश भी किया गया, मगर उसके बाद कब्ज़ा माफिया ने और अहले मोहल्ला ने बुरी तरीके से पथराव किया, जिसके नतीजे में बेहद ज़्यादा नुकसानात का सामना हुआ। KDA के आला हुक्काम की काफ़ी ज़्यादा इंजरी, सर में इवन टाँके तक आया और इवन मीडिया तक पर इस कदर बुरी तरह पथराव किया गया, जिसकी ज़िंदा मिसाल आज न्यूज़ की ये वैन है, जिसके शीशे चकनाचूर कर दिए गए और स्टाफ को मुख्तलिफ इंजरीज़ का सामना करना पड़ा। मीडिया को बेहद ज़्यादा पत्थर भी लगे और हाथों पर, किसी को सर पर, जहां दिल जहां इन कब्ज़ा माफिया ने मीडिया को और KDA के आला हुक्काम को और पुलिस को निशाना बनाया। अदालती अहकामात के मुताबिक तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं और कराची में कब्ज़ा माफिया से तमाम लैंड को खाली कराया जा रहा है और कराची के ओरिजिनल नक्शे पर इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, ताकि गुलिस्तान जौहर और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों को बिल्कुल क्लियर कराया जा सके तजावज़ात से। गुलिस्तान जौहर का ये ब्लॉक पहलवान कोट के नाम से भी मशहूर है और गुलिस्तान जौहर के काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक में तजावज़ात को निशाना बनाया जाएगा आगे आने वाले चंद दिनों में। और प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले होशियार हो जाएँ, थोड़ा इंतज़ार करें और देखभाल कर प्रॉपर्टी परचेज़ करें। साथ ही तमाम ही लोग हुजूम की सूरत में मौजूद हैं ऑपरेशन को रोकने के लिए, और ऑपरेशन रोक भी दिया गया इन वजूहात की बिना पर। कहीं दरख्त को गिरा दिया गया, कहीं पत्थर बिछाए गए और साथ ही रोड भी ब्लॉक किए गए, जिससे आने जाने वाले हज़रात को बेहद मुश्किलात का सामना रहा। कुछ दुकानदार ने सामान भी निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि आने वाले दिनों में दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। ये थी तजावज़ात के हवाले से अपडेट गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 पहलवान गोट से। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हम और हमारा कराची को। अस्सलाम वालेकुम।